हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टनिंग पायनियर क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 कल कंप्लीट हो चुका है और अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर के देखिए। उसमें करीबन 10 से 12 फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा की गई थी। वो लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप जो है पार्ट 1 को देख सकते हो। और आज हम पार्ट 2 में शेष बची हुई योजनाओं का डिस्कशन करेंगे, जितनी भी राजस्थान सरकार की बची हुई फ्लैगशिप योजनाएं हैं महत्वपूर्ण। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली फ्लैगशिप योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। तो आज की जो पहली योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत जो है 1 जून 1974, यानी सबसे पुरानी योजना है ये। इसमें क्या है, एकल नारी यानी जो एकल नारी होती है, चाहे वो विधवा हो, परित्यक्ता हो या फिर तलाकशुदा, उन महिलाओं को यहाँ पर सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है, पेंशन मुहैया करवाई जाती है। तो शुरुआत कब की गई थी इस योजना की? 1 जून 1974, 1974 में इसकी स्टार्ट की गई थी। नोडल यानी इस योजना को किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? तो इस योजना का संचालन सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अधिकारिता विभाग। इसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य है महिलाओं को पेंशन देना। तो पेंशन कितनी यहाँ पर दी जाती है? इसमें अलग अलग कैटेगरी में पेंशन दी जाती है। जो पेंशन दी जाती है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा, वो अलग अलग कैटेगरी में दी जाएगी। जैसे 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को यहाँ पर जो है 500 रुपए पर मंथ की पेंशन दी जाएगी 18 से 55 तक। फिर 55 से 60 तक की जो महिलाएं हैं, एकल महिलाएं, उनको 750 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। इसी तरह 60 से 75 आयु वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन। और इसके बाद 75 से प्लस जितनी भी महिलाएं हैं 75 वर्ष से ज्यादा, उनको जो है 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। तो इसके लिए इनको कहाँ पर अप्लाई करना होता है? सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग जो होता है प्रत्येक जिले का अलग अलग होता है, वहां पर अप्लाई करना होता है। और पूरा संचालन इस योजना का जो है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1 जून 1974 को की गई थी, जिसके अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न कैटेगरियों में यहाँ पर महिलाओं को पेंशन दी जाती है। जैसे 18 से 55 500 रुपए प्रति माह, 55 से 60 आयु की महिलाओं को 750 रुपए प्रति माह, 60 से 75 को 1000 रुपए प्रति माह और 75 वर्ष से ज्यादा की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। देखिए, कुछ योजनाएं ऐसी है जिनमें अगर डेट याद न भी हो तो भी वो ठीक है, क्योंकि इनका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, तो इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका नोडल विभाग यानी ये योजना किसके द्वारा संचालित है? ये योजना भी सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। और इसमें कितनी पेंशन दी जाती है? ये बेसिकली वृद्धावस्था यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए, तो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके लिए यहाँ पर पेंशन मुहैया कराई जाती है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा। इसमें पुरुष वर्ग के लिए, जो पुरुष वृद्ध है उनके लिए यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है 58 वर्ष। ठीक है, अगर उनकी उम्र 58 वर्ष या इससे अधिक है तो उनको जो है यहाँ पर 750 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, 750 रुपए प्रति माह। इसके अलावा महिलाओं को यहाँ पर जो है महिलाओं की उम्र सीमा जो है 55 वर्ष रखी गई है। 55 वर्ष या उससे अधिक है तो भी यहाँ पर उनको 750 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, यानी महिला पुरुष को समान यहाँ पर पेंशन दी जाती है। इसके अलावा जब 75 वर्ष से अधिक उम्र के महिला पुरुष होंगे, 75 वर्ष से अधिक उम्र के महिला पुरुष होंगे, उनको यहाँ पर 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। यानी कि वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, जो वृद्ध व्यक्ति उनके सम्मान के लिए
उनका गुजारा चल सके, इसके लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा योजना लाई गई थी, जिसमें पुरुष और महिलाओं को बराबर पेंशन दी जाती है। पुरुष की उम्र सीमा है 58 वर्ष या उससे ज्यादा का, अगर कोई पुरुष व्यक्ति है तो उन्हें 750 रुपए प्रति माह, और महिलाओं के लिए 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र सीमा होनी चाहिए और 750 रुपए प्रति माह। जब पुरुष महिला दोनों की आयु 75 वर्ष से ज्यादा हो जाती है तब उनको 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। देखिए, विशेष योग्यजन का मतलब होता है जो शारीरिक रूप से अक्षम है, ठीक है, शारीरिक रूप से या फिजिकल हैंडीकैप्ड जो व्यक्ति होते हैं, जैसे विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, मानसिक मंदबुद्धि व्यक्ति, ये सारे विशेष योग्यजन व्यक्ति होते हैं। तो इस योजना की शुरुआत, ये जो पेंशन योजना है विशेष योग्यजनों के लिए, इसकी शुरुआत जो की गई थी 29 नवंबर 1965। तो सबसे पुरानी योजना अब तक की यही है। 29 नवंबर 1965 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें यह है कि पुरुष वर्ग, इसमें पुरुष और महिलाओं दोनों को अलग अलग पेंशन दी जाएगी। कौन से? विशेष योग्यजन, वो विशेष योग्यजन होनी चाहिए, शर्त ये। इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया था, जो प्रथम योजना थी, सेकंड योजना, वो वृद्धावस्था वाली थी, जिसमें वृद्धावस्था में पेंशन दी जाती है। यहाँ पर सभी को न दे करके सिर्फ विशेष योग्यजनों को पेंशन दी जाएगी, जिसमें पुरुष की उम्र सीमा यहाँ भी 58 वर्ष या उससे कम है, ठीक है, 58 वर्ष या कम, इससे कम, और महिलाओं में 55 वर्ष या उससे कम अगर उम्र है, 55 वर्ष या उससे कम अगर उम्र है, तब इनको 750 रुपए प्रति माह, दोनों को कितने मिलेंगे? 750 रुपए प्रति माह यहाँ पर पेंशन दी जाती है विशेष योग्यजनों को, जब तक वो 55 वर्ष के महिला नहीं हो जाती, जब तक 58 वर्ष का पुरुष नहीं हो जाता, ठीक है। जब इनकी उम्र सीमा 58 से 75 तो कौन? पुरुष। 58 से 75 तो कौन? पुरुष। और 55 से 75 तक अगर महिला की आयु है, तब विशेष योग्यजनों को 1250 रुपए दोनों को पेंशन दी जाती है, 1250 रुपए प्रति माह अलग अलग। इसके बाद इसमें ये इनकी पेंशन होती है। अब कई बीमारियां ऐसी है जिनको राजस्थान सरकार ने अलग से डिस्क्राइब किया है, जैसे कि सिलिकोसिस बीमारी होती है, जो कि मिट्टी, धूल इत्यादि में जो काम करते हैं मजदूर, उनके ये बीमारी होती है सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, तो ये भी विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी होती है। और दूसरा, कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति, तो इनमें भी यहाँ पर इनको पेंशन जो दी जाती है, इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, इनको 1500 रुपए प्रति माह दिया जाता है। ध्यान रखना, शुरुआत की गई थी 29 नवंबर 1965 को। पुरुष और महिलाओं दोनों की आयु अगर 58 वर्ष या उससे कम है और महिला की आयु 55 वर्ष या उससे कम है, तब तो इनको 750 रुपए प्रति माह, और 75 वर्ष की आयु तक 1250 रुपए प्रति माह दिया जाता है। अगर कोई सिलिकोसिस या कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति है, तब उनको 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट स्कीम है कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना। ये योजना वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित है। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी सेशन 2015-16, वर्ष 2015-16 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। जो सत्र था, हम एक सत्र बोल सकते हैं इसे, जो शैक्षिक सत्र होता है, तो शैक्षणिक सत्र 2015-16 में इसकी शुरुआत की गई थी। और नोडल एजेंसी कौन है? उच्च शिक्षा विभाग। जो उच्च शिक्षा विभाग है, यानी कॉलेज एजुकेशन वाला, उसके द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। इसमें जो है कौन पात्र होता है? देखिए, छात्राओं को यहाँ पर स्कूटी दी जाएगी। इनको छात्राओं को, नाम क्या है इस योजना का? कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना। जो मेघावी छात्राएं होगी सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी। तो इसमें कोई बंधन नहीं है, यहाँ पर ये बाध्यता नहीं है कि विशेष वर्ग की छात्रा हो। यहाँ पर समस्त वर्ग की जितनी भी छात्राएं हैं, जनरल, ओबीसी, किसी भी वर्ग की छात्रा हो, समस्त वर्ग की छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा लाभ। इसके अलावा इसमें एक एलिजिबिलिटी होती है, वो है क्लास 12। अगर 12वीं आपने जो है क्लास 12 आरबीएससी बोर्ड से की है, इससे आरबीएससी बोर्ड से अगर किसी छात्रा ने 12वीं पास की है, तो उसके लिए मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। और अगर सीबीएसई बोर्ड से करी है, तब उसके लिए यहाँ पर
75% मार्क्स होने चाहिए। ये ध्यान में रखना आरबीएसई सीबीएसई का। अब स्कूल्स की भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी होती है कि कौन कौन से स्कूल इसमें शामिल किए जाएंगे। देखिए, आरबीएसई जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित स्कूल है, जिनमें आरबीएसई का पाठ्यक्रम संचालित है, तो गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर जो है वो 50% गवर्नमेंट स्कूल इसमें एलिजिबल होंगे, और इस जो 100% यहाँ पर जो लाभ मिलेगा उसमें से 50% लाभ सरकारी विद्यालयों को और 25% लाभ जो है प्राइवेट स्कूल्स को मिलेगा। इसके अलावा सीबीएसई से रिलेटेड जो स्कूल्स हैं उनमें 25% यहाँ पर प्रॉफिट दिया जाएगा, या फिर 25% जो लाभ है इस योजना का सीबीएसई से जो पास आउट छात्राएं हैं 12वीं पास आउट, उनको ये लाभ दिया जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो है वार्षिक आय की सीमा भी है। वार्षिक आय रखी गई है परिवार की, कि परिवार की जो वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए या 2.5 लाख रुपए। तो ये थी कालीबाई फील्ड मेघावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसकी शुरुआत सत्र 2015-16 से की गई थी और अभी वर्तमान में भी योजना संचालित है। उच्च शिक्षा विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। समस्त वर्ग की छात्राओं को इसका लाभ दिया जाता है। एलिजिबिलिटी रूल अगर हम बात करें तो क्लास 12 पास आउट छात्रा होनी चाहिए, जिसमें राजस्थान बोर्ड आरबीएसई के द्वारा अगर वो पास की हुई है तो 65% उसके मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में, और अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से उसने पास आउट किया है 12th, तो 75% उसके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। स्कूल की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो स्कूल आरबीएसई और सीबीएसई दोनों स्कूल्स के लिए योजना है। इसमें आरबीएसई से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कूल कितने शामिल होंगे, 50%। यानी अगर इस योजना में 1000 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा तो उनमें से 500 स्कूटियां जो है सरकारी विद्यालयों के लिए और 25% जो स्कूटी है यानी जो जो होगी वो प्राइवेट स्कूल से होगी, बाकी की 25% सीबीएसई स्कूल्स के लिए होगी। अगली योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना। तो ये योजना जो है सत्र 2011-12 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2011-12 ये राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इसकी नोडल एजेंसी भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये योजना संचालित है। उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें एक फिक्स यहाँ पर स्कूटी की संख्या है कि प्रतिवर्ष 1500 छात्राओं को ये लाभ दिया जाता है। प्रतिवर्ष राजस्थान की मूल निवासी छात्रा होनी चाहिए। प्रतिवर्ष 1500 छात्राओं को ये लाभ दिया जाता है। प्रतिवर्ष 1500 छात्राओं को लाभ, इसमें या वो तो आरबीएसई हो या फिर सीबीएसई, दोनों से इसमें इस योजनाओं को शामिल किया जाएगा। और दोनों बोर्ड में अगर पास आउट 12th पास आउट छात्रा है तो उसके 75% मिनिमम न्यूनतम अंक होने चाहिए 12वीं में, ठीक है, न्यूनतम अंक 75% हो तभी इस योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई हो। ये योजना जो है अति पिछड़ा वर्ग की छात्राएं, जो अति पिछड़ा वर्ग होता है जैसे एमबीसी, अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को ये लाभ प्रदान किया जाता है। वर्ग की छात्राएं, जिसे हम एमबीसी वर्ग भी बोल सकते हैं, एमबीसी। तो इसमें जैसे गुज्जर है, गुज्जर, इसके अलावा बंजारा, बहुत सारी जातियां इसमें शामिल है अति पिछड़ा वर्ग में जो आती है। लोहार है, राइका, रबारी है, ये सारी जातियां इसमें शामिल होती है। राइका, रबारी आदि जातियां इसमें शामिल है। तो अति पिछड़ा वर्ग की जातियों की जो छात्राएं हैं उनको ये लाभ दिया जाता है, और मिनिमम परसेंट यहाँ पर कितनी होनी है, 75%, और कुल 1500 छात्राओं को ये लाभ दिया जाता है। तो जो इस वर्ग की छात्राएं, अति पिछड़ा वर्ग की छात्राएं, वो इस योजना में आवेदन करती है। मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। फिर एक कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड होती है कि जो प्रथम जो 1500 छात्राएं होंगी उनको ये लाभ मिलेगा। नेक्स्ट स्कीम है पालनहार योजना। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। फ्लैगशिप योजना है, वर्तमान में भी संचालित है। समय समय पर इसमें जो है सुधार किया गया है इस योजना में। तो इस योजना की जो शुरुआत डेट थी, इस योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 में की गई थी। 8 फरवरी 2005 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें यह है कि माता पिता की, इसमें वो बालक बालिकाएं पात्र होते हैं जिनके माता पिता की या तो मृत्यु हो चुकी है
माता पिता दोनों की क्या हो चुकी है, मृत्यु, ठीक है, या फिर केवल माता या केवल पिता की मृत्यु हो चुकी है तब भी ये इसमें पात्र होते हैं, या फिर दोनों में से किसी एक की मृत्यु, ठीक है, या फिर दोनों को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास अगर उनको मिल चुका है, यानी कि जिनके माता पिता, जिन बालक बालिकाओं के माता पिता को जेल में है, उनको आजीवन कारावास मिला हुआ है किसी वजह से, तब भी उनके बेटे बेटियों को, ये जो बालक बालिकाओं को ये इस योजना का लाभ मिलता है। साथ में कोई भी एक अगर आजीवन कारावास मिला है, जैसे पिता को आजीवन कारावास मिल गया, तब भी उन बालक बालिकाओं को ये योजना का लाभ दिया जाता है। तो इसमें 0 से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह। वर्तमान समय में अगर पालनहार योजना की बात करें तो वर्तमान समय में इस योजना में 1000 रुपए की वृद्धि की गई है। बजट 2022-23 से, बजट 2022-23 का बजट था, उसमें इस योजना में 1000 रुपए की वृद्धि की गई, 1000 रुपए की वृद्धि की गई थी। यानी पहले जहां इसमें 500 रुपए प्रति माह दिया जाता था, इन्हें 0 से 6 वर्ष तक जो बालक बालिका आंगनबाड़ी के माध्यम से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक जो बालक बालिकाएं आंगनबाड़ी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें पहले 500 रुपए प्रति माह इस योजना के अंतर्गत दिया जाता था। तो राजस्थान सरकार ने इसमें कितने की वृद्धि की, 1000 रुपए की, यानी अब 1500 रुपए प्रति माह इसमें 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के बालक बालिकाओं को दिया जाता है। और 6 से 18 वर्ष तक जो अध्ययनरत बालक बालिकाएं हैं, अध्ययनरत जो अभी जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका स्टडी अभी कंटिन्यू है, तो 6 से 18 वर्ष तक के अध्ययनरत बालक बालिकाओं को इसमें जो है पहले 1500 रुपए प्रति माह मिलता था, और वर्तमान में अब 1000 रुपए की वृद्धि करके 2500 रुपए प्रति माह दिया जाता है। तो वर्तमान का हमें ध्यान में रखना है कि वर्तमान में 0 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को 1500 रुपए और 6 से 18 तक के अध्ययनरत बालक बालिकाओं को 2500 रुपए दिए जाते हैं। ये क्यों दिए जाते हैं? पालनहार, जैसा कि योजना का नाम भी पालनहार है, तो जो माता पिता जिनके सर से माता पिता का साया उठ चुका है, या फिर उनके माता पिता किसी कारणवश उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए इस योजना का, बच्चों की देखभाल के लिए योजना चलाई गई थी, इसका ये उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, यानी राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो प्रोग्राम है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्कीम जो यहाँ पर है, RIPS इसको हम बोल सकते हैं, RIPS 2019, ओके, RIPS 2019 इस योजना का नाम है। निवेश, देखिए निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना, जैसे मान लीजिए आप कोई उद्योग खोलना चाहते हैं या फिर कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें निवेश किया जाएगा सरकार के द्वारा, उसमें आपको कुछ अनुदान दिया जाएगा, कुछ रियायत दी जाएगी, उसके लिए आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस योजना की जो शुरुआत है, मेन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रभावी कब तक है ये? इस योजना की शुरुआत तो कब करी थी? 17 दिसंबर 2019। तो ये योजना सिर्फ 7 वर्षों के लिए लाई गई है। 7 वर्षों के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें ये कब तक प्रभावी रहेगी? प्रभावी ये रहेगी 31 मार्च 2026 तक, ठीक है, 31 मार्च 2026 तक इस योजना का संचालन किया जाएगा, यानी कुल 7 वर्षों के लिए इस योजना का संचालन किया जाएगा, जिसमें जो स्टेट GST लगता है, जो कि स्टेट GST होता है, टैक्स होता है, उसमें 100% तक, सॉरी 100% यहाँ पर पुनर्भरण किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। यानी SGST जो होता है उसमें बिल्कुल यहाँ पर जो उद्योग अगर खोलना चाहता है, उद्योग के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उनके लिए यहाँ पर 100% पुनर्भरण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा SGST का। इसके अलावा अन्य जो कर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी कर, स्टाम्प ड्यूटी एक टैक्स होता है जो उद्योग को किसी भी कार्यक्रम शुरू करता है तो उसमें ये जरूरी होता है, मंडी शुल्क, इन सभी शुल्कों में भी राज्य सरकार के द्वारा 100% तक, ध्यान दीजिए 100% तक, न कि पूरा 100%, 100% तक रियायत दी जाएगी।
किस लिए? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए। ध्यान रखिएगा, निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए योजना संचालित की गई है। तो अगली योजना है जन सूचना पोर्टल। ये एक पोर्टल है जो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था वर्ष 2019 में। इसकी शुरुआत इस पोर्टल की 13 सितंबर 2019 को इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसमें ये जो पोर्टल है आरटीआई एक्ट, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, आरटीआई एक्ट 2015 से ये प्रेरित है। यानी इसी को ध्यान में रखकर जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जहां पर लोगों को विभिन्न योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, कौन कौन से विभागों के द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लोगों को इन योजनाओं की जानकारी हो। तो वर्तमान में अगर हम बात करें इसमें कितने विभाग शामिल है, वर्तमान में 115 विभागों की 260 योजनाएं, ठीक है, 115 विभागों की 260 योजनाएं 115 विभागों की 260 योजनाओं की 562 जानकारियां इस पोर्टल के माध्यम से शेयर की जा रही है या फिर आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ध्यान में क्या रखना है, जन सूचना पोर्टल की शुरुआत एक पोर्टल था, वेबसाइट है, जिसकी शुरुआत 13 सितंबर 2019 को की गई थी। वर्तमान में कुल 115 विभागों की 260 योजनाओं की जो 562 जानकारियां हैं वो दी जा रही है। नेक्स्ट स्कीम है राजस्थान जन आधार योजना। तो इसकी शुरुआत सिर्फ आपको ये ध्यान में रखनी है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है 18 दिसंबर 2019 में की गई थी। ध्यान में रखना, इसी दिन निरोगी राजस्थान अभियान भी राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित किया गया था 18 दिसंबर 2019 को, जिसमें स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया था। तो राजस्थान जन आधार योजना ये है कि जिस प्रकार से आपका एक आधार कार्ड होता है, उसी तरह राजस्थान में जन आधार होगा। प्रत्येक व्यक्ति में जो महिला मुखिया होती है उनका भामाशाह कार्ड, अभी पहले इसका नाम क्या था, भामाशाह कार्ड। बीजेपी गवर्नमेंट में इस कार्ड को क्या नाम दिया था, भामाशाह कार्ड, और कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई तो तब इसका क्या नाम चेंज कर दिया, जनाधार। तो जनाधार कार्ड जो होता है, इसमें जो राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ सरलता से, पारदर्शी रूप से आप लोगों तक पहुंचे, आम जन तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से एक नंबर आपको दिया जाएगा, जैसे आपका आधार नंबर होता है उसी तरह एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, ठीक है। तो इसका ये उद्देश्य था इस योजना का कि एक नंबर मिले आपको, एक आपकी यूनिक आईडी हो, एक आपको कार्ड मिलेगा जिसमें आपकी एक पहचान होगी। तो जितनी भी योजनाएं होंगी इन सभी योजनाओं का लाभ वर्तमान समय में जनाधार के माध्यम से ही दिया जा रहा है। नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2019 से इस योजना की शुरुआत 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें जो शहरी क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर हैं, शहरी क्षेत्र के जो दिहाड़ी मजदूर यानी स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जो गलियों में या फिर कुछ उनकी दुकानें चलाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको इस योजनाओं को लाभ मिलेगा। उनको बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाया जाएगा या फिर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। इन्हें शहरी क्षेत्र के जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उन्हें। और इस योजना का जो पूरा देख रेख जो होगी वो जिला कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी। जिला कलेक्टर के माध्यम से इस योजना की देखरेख होगी। तो ये थी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
बिना किसी गारंटी के। जैसे हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो हम अपनी गारंटी के लिए अपनी मकान को गिरवी रखते हैं या फिर कुछ हमें गिरवी रखना होता है, बट यहाँ पर ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। यहाँ पर हम 50,000 रुपए तक का विभिन्न वित्तीय संस्थान जो बैंक होते हैं उनके माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाएंगे, और जिसमें आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट योजना है इंदिरा रसोई योजना। सबसे महत्वपूर्ण योजना है ये इंदिरा रसोई योजना। तो इस योजना की जो इसका संकल्प क्या है? इस योजना का संकल्प है कोई भूखा न सोए। ठीक है, कोई भूखा न सोए। तो राजस्थान सरकार की ये योजना है कोई भूखा न सोए। तो बीजेपी गवर्नमेंट में इसका नाम क्या था? अन्नपूर्णा योजना। उसी का नाम यहाँ पर परिवर्तित करके इंदिरा रसोई योजना और कुछ संशोधन इसमें किए गए। तो संकल्प, इसी संकल्प के साथ इस योजना की शुरुआत, ध्यान में रखना, इस योजना की जो शुरुआत है इसी संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से की गई थी। यानी 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी 20 अगस्त 2020 से। और राज्य के शहरी क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया था। इसमें राज्य के शहरी क्षेत्रों में, राज्य के जो शहरी क्षेत्र है उनमें ये योजना संचालित है। वर्तमान में भी शहरी क्षेत्रों में कुल 358 रसोइयों के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी। कुल कितनी? 358 रसोइयों के साथ। तो 20 अगस्त 2020 को राजस्थान सरकार के द्वारा जो राज्य के शहरी क्षेत्र है, नगर पालिका नगर निगम वाले क्षेत्र, उनमें 358 रसोइयां अलग अलग जगह पे खोली गई थी, जिसमें आम जन को 8 रुपए में एक भोजन की थाली परोसी जाती है। 8 रुपए में थाली मिलती है भोजन की। इस थाली के लिए राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए का अनुदान, जो भी इस रसोई को संचालित करता है, जो भी भामाशाह या फिर जो भी एनजीओ के माध्यम से ये इंदिरा रसोई चलाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, उनको 17 रुपए तो राजस्थान सरकार देती है अनुदान, और आम जन के लिए ये थाली कितने में उपलब्ध होती है? 8 रुपए में। ये ध्यान में रखना। और 5 रुपए में नाश्ता, जो कि वर्तमान समय में बंद है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, 8 रुपए में थाली आपको दी जाती है। अब इसके बाद में वर्तमान में इस योजना में क्या संशोधन किया गया है, इसे यहाँ पर हम देखेंगे। अब इसमें 358 जो रसोइयां थी उससे बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने घोषणा की है 1000 रसोइयों की। 1000 रसोइयों तक की इसमें घोषणा की है कि अब हम इस बजट सत्र 2022-23 में इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 करेंगे। और 18 सितंबर इसी वर्ष 18 सितंबर 2022 को सोजती गेट कहाँ है आपको पता होना चाहिए। सोजती गेट जोधपुर में है। तो सोजती गेट जोधपुर से इसमें कुल नई 512 सोजती गेट जोधपुर से सीएम अशोक गहलोत जी उन्होंने नई 512 रसोइयों की शुरुआत की। रसोइयों की शुरुआत की, इंदिरा रसोइयों की शुरुआत की थी श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो वर्तमान में 512 प्लस 318, तो वर्तमान में कुल कितनी संचालित है? 870 इंदिरा रसोइयां जो है, इंदिरा रसोइयां वर्तमान में संचालित है। रसोइयां वर्तमान में संचालित है। करंट के हिसाब से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितनी इंदिरा रसोइयां संचालित है? 870, पहले 318 शुरू हुई थी और 18 सितंबर 2022 को नई 512 इंदिरा रसोइयों की शुरुआत की थी सोजती गेट जोधपुर से। ठीक है, तो अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा, इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2022 से की गई। 1 फरवरी 2022 से। और पहले इसमें जो अमाउंट, जो राशि दी जाती थी बेरोजगारी भत्ते के रूप में, तो इसमें कोई इंटर्नशिप की बाध्यता नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में इंटर्नशिप जो है करवाई जाती है। अलग अलग विभागों में हमें काम करना होता है, पुरुष और महिलाओं दोनों को अलग अलग विभागों में काम करना होता है, जिसमें पुरुष के लिए यहाँ पर प्रति माह जो है 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, 4000 रुपए प्रति माह का। और महिलाओं और जो ट्रांसजेंडर या फिर विकलांग जो होते हैं, महिला ट्रांसजेंडर व विकलांग व्यक्तियों को यहाँ पर इसमें 4500 रुपए का
बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, यानी 4,500 रुपए प्रति माह अगर वो किसी विभाग में कार्य कर रहे हैं तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 4,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। पहले इसमें ये जो अमाउंट था पुरुषों के लिए तो था 3,000 रुपए और महिलाओं ट्रांसजेंडर विकलांगों के लिए था 3,500 रुपए, लेकिन इसमें 1,000 रुपए की वृद्धि की थी बजट 2022-23 से। तो 1 फरवरी 2022 से इसमें जो है संशोधन करके इस योजना को शुरू किया गया। इसमें आपको डेट यहाँ पर ध्यान में रखनी है 1 फरवरी 2019। 2022-23 से तो इसमें यहाँ पर जो है इस अमाउंट को बढ़ाया गया है। पुरुषों के लिए 4,000 रुपए प्रति माह और महिलाओं विकलांगों ट्रांसजेंडर के लिए 4,500 रुपए प्रति माह। इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, यानी जो व्यक्ति युवा है उनको संबल दिया जाएगा, अगर वो बेरोजगार है तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को की गई थी और इसमें 10 करोड़ रुपए तक का ऋण जो लोन है, अलग अलग कैटेगरी के जो उद्योग होते हैं उनके लिए, अलग अलग कैटेगरी के उद्योगों के लिए 10 करोड़ रुपए तक का अधिकतम लोन जो है राजस्थान सरकार के माध्यम से अलग अलग वित्तीय संस्थान जो बैंक होते हैं उनके माध्यम से प्रदान किया जाएगा लघु उद्योग प्रारंभ करने के लिए, अलग अलग जो उद्योग हम खोलना चाहते हैं उनके लिए। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 13 दिसंबर 2019 को। अगली योजना है सिलिकोसिस नीति। सिलिकोसिस नीति है, इसमें इस योजना की शुरुआत 3 अक्टूबर 2019 को की गई थी। सिलिकोसिस बीमारी क्या होती है साथियों? जो व्यक्ति मिट्टी पत्थर आदि के कामों से होती है, जो जैसे मजदूर होते हैं तो वो खादानों में काम करते हैं, अलग अलग फैक्ट्रियों में जैसे मिट्टी पत्थरों का अगर काम करते हैं तो उनसे ये बीमारी उनको सिलिकोसिस होती है। एक लाइलाज बीमारी होती है, इसमें 3 लाख रुपए तक की सहायता पीड़ित को दी जाती है। जो पीड़ित व्यक्ति है इससे उसको 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है और ध्यान दीजिए इनको पेंशन भी दी जाती है 1,500 रुपए प्रति माह, जो हमने पहले पढ़ा था जो विशेष योजन पेंशन योजना थी उसमें। तो 1,500 रुपए प्रति माह की पेंशन भी दी जाती है और 3 लाख रुपए तक की सहायता की जाती है। अगली आज की अंतिम योजना है एमएसएमई अधिनियम स्व प्रमाणीकरण। तो एमएसएमई जो उद्योगों के लिए एक एक्ट लाया गया था, इस एक्ट को कब लाया गया? 17 जुलाई 2019 को इस एक्ट को लाया गया और इसमें जो है 3 वर्ष तक किसी प्रकार की विभागीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपना उद्योग खोलना चाहते हो तो आपको किसी भी प्रकार की 3 वर्ष तक विभागीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। आपको सिर्फ स्व प्रमाणित करना होगा शपथ पत्र के माध्यम से। 3 वर्ष तक विभागीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें स्व प्रमाणित करना होगा शपथ पत्र के माध्यम से। और ये योजना कब शुरू की गई थी? ये फ्लैगशिप योजना है, 17 जुलाई 2019 को शुरू की गई थी और इसका पोर्टल है राजस्थान सरकार का राज उद्योग मित्र। इसका पोर्टल क्या है? राज उद्योग मित्र। ये एक वेबसाइट है .rajasthan.gov.in। तो ये पोर्टल है इस योजना का, इसके माध्यम से अप्लाई करना होता है और आपको जो है 3 वर्ष तक कोई भी आपको डिपार्टमेंट जो है उसका स्वीकृति नहीं लेना है। आपको सिर्फ स्व प्रमाणीकरण करना है कि हम जो जानकारी दे रहे हैं उद्योग शुरू करने के लिए वो बिल्कुल सही है, उसको हम स्व प्रमाणित करते हैं। तो ये योजना कब शुरू की गई थी? 17 जुलाई 2019 को। तो ये थी राजस्थान सरकार की कुछ फ्लैगशिप योजनाएं जिनको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया है आज। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आज आप पार्ट 2 देख सकते हैं और अगली क्लास होगी इसी तरह राजस्थान सरकार की जो योजना की हमने पूरी की है और अगली क्लास नया टॉपिक लेकर के आएंगे जिसमें आपका जो है रीट मेंस जीके का पार्ट कवर होगा। तो बने रहिए चैनल पे। अगर आपने चैनल को नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।